नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का विकास का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने कंप्यूटर के विकास का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया था। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कंप्यूटर का विकास का एक विशेष समय अंतराल में रख के उसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि उस समय अंतराल के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर का विकास हुआ है और उस समय अंतराल में एक विशेष तरह के कंप्यूटर का निर्माण हुआ है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा समय अंतराल है। तो इसमें हम देखेंगे 1936 से लेके 1944। तो हम कंप्यूटर का विकास में हम देखने वाले हैं 1936 से लेके 1944 तक के कंप्यूटर हम सबसे पहले देखेंगे। इसमें क्या खास बात है, तो इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का इसमें विकास हुआ था। और साथ ही साथ इसमें एक और ख़ास बात है, जो कि 1936 से लेके आगे 1944 तक इसके बीच में द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था। ठीक है, तो हमको सिर्फ इसका कंप्यूटर के विकास में रिलेट करना है कि इस समय के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था और उसी के दौरान कौन कौन से कंप्यूटर का विकास हुआ या फिर कौन कौन से कंप्यूटर निर्मित हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें किस तरह के कंप्यूटर का निर्माण हुआ। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का विकास। ठीक है, इसमें कौन से वो खास तरह के कंप्यूटर थे, तो इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का विकास हुआ था। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर क्या है या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्या है? तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है जो कोई सी भी मशीन जो इलेक्ट्रिकल के थ्रू चलने वाली मशीन, जिसको हम इलेक्ट्रो कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल मशीन कहते हैं। ठीक है, और मैकेनिकल का मतलब है जो मशीन बिजली से नहीं चलती है और उसको चलाने के लिए हमें या फिर वो मैन्युअली चलती थी। इसका हम अगर उदाहरण देखें तो जैसे साइकिल हो जाते हैं, जो कि एक मैकेनिज्म पे या फिर मैकेनिज्म के सिद्धांत पर कार्य करती है, उसको हमें चलाना पड़ता है। ठीक है, और इसका एक और दूसरा उदाहरण है, वो है सिलाई मशीन। ठीक है, ये मैकेनिकल के उदाहरण है। और इलेक्ट्रिकल का हम उदाहरण देखें तो इसका जैसे फैन हो गया या फिर कोई सी भी बिजली से चलने वाली मशीनें हो गई। अभी वर्तमान में हम देखें तो कंप्यूटर भी सिर्फ बिजली से चलते हैं, तो ये इसके उदाहरण हो गए। और इन दोनों का उदाहरण हम देखें, इलेक्ट्रो और मैकेनिकल का, तो इसका उदाहरण हम देखें तो ये एक मोटरसाइकिल का हम ले सकते हैं उदाहरण, क्योंकि उसमें दोनों तरह के पार्ट होते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट भी होता है और मैकेनिकल पार्ट भी होता है। ठीक है, तो ये उसका उदाहरण है। तो आइए देखते हैं इसमें जो कंप्यूटर कौन से है वो इसमें निर्मित हुए हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कौन सा कंप्यूटर निर्मित हुआ। तो इसमें मार्क 1 सबसे पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था, तो इसमें हो जाएगा मार्क 1। और इसमें बात आती है कि ये कंप्यूटर किनके द्वारा बनाया गया था, तो इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किनके द्वारा किया गया, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा बनाया गया। ठीक है, इसमें अगर पूछा जाए कि प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, तो आपका आंसर होगा मार्क 1। ठीक है, और ये एक खास तरह से कार्य करता था, जो कि सीक्वेंशियल कंट्रोल प्रोसेस। ठीक है, और ये सीक्वेंशियल कंट्रोल प्रोसेस क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें उस टाइम पे जो कंप्यूटर बना था मार्क 1, उसको हम
काम करने के लिए एक बार निर्देश दे देते थे, उसके बाद उसके बीच में हम उसको हस्तक्षेप नहीं कर सकते या फिर रोक टोक नहीं कर सकते थे जब तक वो अपना कार्य पूरा नहीं कर लेता। ठीक है, तो उस टाइम पे एक काम होने के बाद ही फिर वो दूसरा काम करता था वो कंप्यूटर। और अभी वर्तमान समय में हम देखें तो वर्तमान समय के कंप्यूटर लालची जैसे, ठीक है, इसका हम समझ सकते हैं कि एक साथ 4-5 वो कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और पहले के कंप्यूटर जो हमने एक काम दे दिया उसको जब तक वो पूर्ण नहीं करेगा तब तक दूसरा काम नहीं लेगा। ठीक है, और अभी के कंप्यूटर में हम देखें तो उसमें जैसे हमको टाइप करना है तो वो हम टाइप भी करेंगे, और साथ में हमको गाना सुनना है तो साथ में गाने भी सुन सकते हैं, या फिर हमको किसी सर्वर पे किसी चीज़ को ढूंढना है, इंटरनेट पे कुछ चीज़ ढूंढना है तो वो भी हम साथ में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के कंप्यूटर या फिर वर्तमान के कंप्यूटर में हम एक से अधिक कार्य कर सकते थे। ठीक है, चलिए इसमें आगे हम देखते हैं आगे कौन से कंप्यूटर का निर्माण हुआ है सेकेंड नंबर पे। तो इसमें सेकेंड नंबर पे Z1 कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। इसमें हम बात करें ये किनके द्वारा बनाया गया था, तो ये जर्मनी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, जर्मनी के अगर इसका वैज्ञानिक की बात करें किसके द्वारा बनाया गया तो इसमें आ जाएगा कोनराड जूस। कोनराड जूज। ठीक है, और इसमें एक खास बात थी कि इसमें सबसे पहले बाइनरी लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। ठीक है, सबसे पहले बाइनरी का उपयोग कौन से कंप्यूटर में किया गया था, तो वो हो जाएगा Z1। इसमें लिख देता हूँ प्रथम बाइनरी का प्रयोग। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं इसमें थर्ड नंबर पे कौन सा कंप्यूटर आता है जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। तो इसमें आता है थर्ड नंबर पे ABC कंप्यूटर। ठीक है, ABC कंप्यूटर जो किनके द्वारा बनाया गया था, तो ये भी अमेरिका के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, अगर देश का पूछे तो किसके द्वारा बनाया गया था, तो अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और ये वैज्ञानिक का पूछे इसमें तो फिर इसमें एटनासॉफ बेरी। ठीक है, इसमें वैज्ञानिकों का पूछे तो इसमें 2 वैज्ञानिकों का नाम आता है। जो किनका आता है, तो एक हो गया एटनासॉफ और दूसरा बेरी। इन्होंने क्या किया था कि जो कंप्यूटर का निर्माण या फिर जो मशीन बनाई थी उसका नाम उनके खुद के नाम पे ही उसका मशीन का नाम रख दिया। ठीक है, तो इससे ए से क्या हो जाएगा एटनासॉफ और बी से बेरी हो जाएगा। उन्होंने खुद के नाम पे ही कंप्यूटर का नाम रख दिया था। ठीक है, और ये वो मशीन है जो कि पूर्णतः बाइनरी बेस पर थी। ठीक है, इसमें अगर पूछा जा सकता है कि प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर जो कि पूर्णतः बाइनरी बेस पर डिपेंड था, तो इसमें क्या हो जाएगा ABC कंप्यूटर। ठीक है, पूर्णतः बाइनरी बेस पर। ठीक है, चलिए इसमें और आगे हम देख लेते हैं आगे कौन सा कंप्यूटर इसमें आता है। तो इसमें अगला कंप्यूटर है कोलोसस कंप्यूटर। ठीक है, कौन सा कंप्यूटर है, तो कोलोसस कंप्यूटर। अब कोलोसस कंप्यूटर की क्या विशेषता है या फिर ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये इंग्लैंड के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इंग्लैंड के द्वारा बनाया गया था और इसकी ये वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर बनाया गया था। उस समय पे जो क्या स्थिति चल रही थी देश में, उस स्थिति को ध्यान में रखकर बनाया गया था। और उस समय क्या चल रहा था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि विश्व युद्ध से इसका क्या संबंध है, तो इसका वो
मेन मकसद ही उसका था कि वो द्वितीय विश्व युद्ध में मदद करे उनकी। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में वो किस तरह से मदद कर सकता था, तो इसको जो उस समय पे जो हमलावर थे या फिर जो अटैक करते थे उनकी प्लानिंग को समझने के लिए ये कंप्यूटर बनाया गया था। तो प्लानिंग मतलब जो हमलावर थे या फिर अटैक करते थे जो टेररिस्ट या फिर आतंकवादी, वो अपने कार्य को या फिर टारगेट को अंजाम देने के लिए एक कोड वर्ड में बातचीत करते थे कि हम कब कहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह की बातें वो कोड वर्ड में करते थे और अपने काम को अंजाम देते थे। तो उस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए जो कंप्यूटर बनाया गया था तो उसका नाम है कोलोजेस। कोलोजेस का मुख्यतः एक सिंपल भाषा में बोले तो इसको ये एक सीक्रेट कोड तोड़ने का कार्य करता था। ठीक है, सीक्रेट का कोड तोड़कर वो जो आगे आने वाली परिस्थिति को पहले से पता करके या फिर नुकसान को रोक सकते थे। ठीक है, ये किनके द्वारा बनाया गया था, तो इंग्लैंड के द्वारा। और इसकी विशेषता क्या है, तो सीक्रेट कोड को तोड़ने के लिए सीक्रेट कोड को तोड़ने के लिए इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे हम देखते हैं इसमें कि 1944 के बाद कौन से कंप्यूटर का निर्माण हुआ, तो इसमें आ जाएगा 1946 में। 1946 में कौन से कंप्यूटर का निर्माण हुआ, तो इसमें आ जाएगा ENIAC कंप्यूटर का निर्माण। ठीक है, कौन से कंप्यूटर का निर्माण, ENIAC कंप्यूटर। ये वो कंप्यूटर था जो कि पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, मतलब पूरी तरह बिजली से चलने वाला कंप्यूटर था। ठीक है, पूर्णतः बिजली से चलने वाला कंप्यूटर, पूर्णतः इलेक्ट्रिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर। अगर क्वेश्चन इसमें प्रश्न पूछा जाए तो प्रथम इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर कौन सा है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ENIAC कंप्यूटर। ठीक है, अगर इसके फुल फॉर्म की हम बात करें तो फुल फॉर्म इसका है इलेक्ट्रो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ENIAC का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, और ये पहला पूर्णतः बिजली से चलने वाला कंप्यूटर था। ठीक है, अगर इसके बात करें कि किसके द्वारा बनाया गया था, तो इसमें हो जाएगा जॉन मुस्ले एंड जे परस्पर एकड़। ठीक है, किनके द्वारा बनाया गया था, तो जॉन मुस्ले एंड जे परस्पर एकड़ के द्वारा। चलिए 1946 के बाद आगे कौन से कंप्यूटर का विकास हुआ, तो इसमें 1946 ईस्वी में कंप्यूटर के विकास में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया।
तो कैसे इसमें कौन सी चीज़ का विकास हुआ जो कंप्यूटर के विकास में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया? तो इसमें ट्रांजिस्टर का निर्माण हुआ। ठीक है, किस चीज़ का निर्माण हुआ? ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर का निर्माण हुआ। और ट्रांजिस्टर का निर्माण कहाँ पर हुआ? तो इसमें अमेरिका में हुआ था, जो कि AT&T लैब, ट्रांजिस्टर का निर्माण हुआ। और कहाँ हुआ था? तो AT&T लैब में, जो कहाँ पर है? अमेरिका में है, USA में है। और उसमें किनके द्वारा बनाया गया? तो इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक थे, लेकिन इसमें 2-3 तरह के वैज्ञानिक का नाम आता है। वो कौन कौन से हम देख लेते हैं इसमें। तो इसमें आ जाएगा बर्डिन, ब्रिटेन एंड शॉकले। ठीक है, इसमें ट्रांजिस्टर का निर्माण करने वाले कौन से वैज्ञानिक हैं? तो इसमें ब्रिटेन, बर्डिन और शॉकले। चलिए आगे हम देखते हैं 1946 के बाद कौन से कंप्यूटर का निर्माण हुआ। तो 1951 में एडवेक कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। ठीक है, एडवेक का इसका हम फुल फॉर्म देखें तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, 1951 में कौन से कंप्यूटर का निर्माण हुआ था? तो इसमें एडवेक कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। और इसका फुल फॉर्म हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इसके निर्माणकर्ता की हम बात करें तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। किनके द्वारा बनाया गया था? तो जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। ठीक है, चलिए इसमें हम और आगे बढ़ते हैं कि एडवेक कंप्यूटर के बाद कौन से कंप्यूटर का निर्माण हुआ। तो इसके बाद जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा इन्हीं पर काम करते हुए, मतलब एडवेक कंप्यूटर पर काम करते हुए उन्होंने फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर का निर्माण किया था। ठीक है, प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर का निर्माण किया था। प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब ये मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर था जिसमें एक साथ हजारों में व्यक्ति उसको उपयोग कर सकते थे या फिर चला सकते थे। ठीक है, वो किस तरह था? तो मतलब ये एक सर्वर की तरह कार्य करता था। इसमें मैं आपको डायग्राम से समझाना चाहूँगा। इसमें मान लेते हैं यहाँ पे एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ठीक है, यहाँ पे एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है और इसको जो दूसरे व्यक्ति भी चला रहे उनको कनेक्ट कर देते हैं इस तरह सर्वर के माध्यम से। ठीक है, तो ये एक मुख्य कंप्यूटर के रूप में कार्य करता है और इसके अंदर जो डाटा स्टोरेज रहता है या फिर स्टोर रहता है, प्रोसेसिंग होती है, वो कई सारे लोग उपयोग कर सकते हैं या उस सर्वर के द्वारा बहुत सारे कंप्यूटर चलाए जा सकते हैं। तो इस तरह के कंप्यूटर कहाँ पे होते हैं? तो अभी वर्तमान में हम देखें तो इस तरह के कंप्यूटर बैंक में होते हैं, जहाँ पे एक मुख्यतः सर्वर के रूप में मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है और बाकी के पास सिर्फ LED होती है और कीबोर्ड और माउस होते हैं
और उनको सर्वर के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है और वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के प्रोसेसर के माध्यम से कार्य करते हैं। ठीक है, बैंक के अलावा इसमें रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट, इस तरह की जो बड़ी बड़ी जगहों पे या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों में भी इस तरह के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एडवेक के दौरान प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाया गया था जिसका नाम है यूनिवेक प्रथम। यूनिवेक प्रथम। ठीक है, प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है? तो यूनिवेक प्रथम। इसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो किस तरह का है। तो ये कंप्यूटर एक व्यावसायिक कंप्यूटर है या फिर इसका निर्माण व्यवसाय को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ठीक है, सर क्वेश्चन बनता है कि प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा है? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवेक प्रथम। ठीक है, और इसका एक और क्वेश्चन बनता है कि कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है? तो इसमें भी हो जाएगा यूनिवेक प्रथम। कॉमर्शियल, व्यवसायिक और इस तरह के शब्द इसमें आए तो आप कंफ्यूज मत हो ना, वो एक ही शब्द है, कॉमर्शियल। कॉमर्शियल, व्यवसायिक, ठीक है, ये दोनों एक ही शब्द है, मतलब बिजनेस के लिए उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर यूनिवेक प्रथम है। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं आगे कौन सा कंप्यूटर का निर्माण हुआ या फिर कंप्यूटर की कौन सी चीज़ों का विकास हुआ। तो इसमें हम देखते हैं आगे 1960 के लगभग इसमें किस चीज़ का निर्माण हुआ था? तो आईसी का निर्माण हुआ था। ठीक है, आईसी का निर्माण हुआ था और इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इसका इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो किल्बी के द्वारा, जेस किल्बी के द्वारा। किल्बी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, चलिए कंप्यूटर के विकास में आईसी के बाद हम आगे देख लेते हैं कौन सी चीज़ का निर्माण हुआ था। तो 1971 में एक कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली या फिर उपयोग होने वाली चिप का निर्माण हुआ था जो कि माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, किस चीज़ का निर्माण हुआ था? तो माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के बदौलत कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा हो गया था, जो कि पहले के कंप्यूटर एक रोम के आकार के हुआ करते थे और उसमें बिजली की खपत भी बहुत ज़्यादा होती थी और बहुत जल्दी गर्म होने की शिकायत रहती थी। ठीक है, और पहले के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के आने के बाद जो कंप्यूटर बने उनकी तुलना में पहले के कंप्यूटर महंगे भी बहुत थे, क्योंकि बड़े कंप्यूटर थे तो महंगे भी थे और उनका खर्चा भी ज़्यादा आता था। और माइक्रो प्रोसेसर के आने के बाद कंप्यूटर का आकार एकदम छोटा हो गया, जिससे कि एक आम व्यक्ति भी उसको उपयोग करने के लिए खरीद सकता है। अगर इसके निर्माणकर्ता की हम बात करें तो किनके द्वारा बनाया गया था? तो ये है फेडरिको फैगन। फेडरिको फैगन एंड टेड हॉफ के द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा बनाया गया था? फेडरिको फैगन एंड टेड हॉफ के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसमें हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा बनाया गया था? तो इसमें आ जाएगा इंटेल 4004। ठीक है, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा बना? तो इंटेल 4004
4। चलिए, कंप्यूटर के विकास में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।